मेन एंड एडवेंचर, इनका जो रिलेशनशिप होता है वो किसी और रिलेशनशिप से काफी ज्यादा बड़ा होता है। दिस मशीन इज बिल्ड फॉर वाइल्ड, नॉट फॉर वीकेंड्स। is a comfort on wheels and it also represents the number 69। ये है जावा की एसडी एडवेंचर। ये आती है 334 सीसी के सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में विद एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 2.14 lakhs ओनली। और जब से ये बाइक लॉन्च हुई है सीरियसली इसने सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रखा है। एंड गेस व्हाट, हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट मैंने सोशल मीडिया से इसमें उठा रखा है, जिससे कंज्यूमर को जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो एक इस वीडियो में मिल जाए। क्या ये बाइक एक्चुअली वर्दी है, क्या इसमें एसडी ने कुछ कॉस्ट कटिंग की है, क्या ये चीज़ें जैसी दिखती है BMW की तरह वैसी काम भी करती है या नहीं, या फिर जिस प्राइस रेंज में आपको V-Strom जैसी बाइक मिलती है बहुत ही सिंपल लुक्स के साथ में, उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी नहीं मिलता, उससे कम प्राइस पॉइंट की ये बाइक इस रेंज को कितनी ज़्यादा जस्टिफाई करती है। 334 सीसी का इंजन दिखने के लिए है या एक्चुअली अच्छा काम भी करता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्चुअल चीज़ों की। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो आती है एडवेंचर के नाम से बट एक्ट ऐसा करती है जैसे कोई स्पोर्ट्स या फिर स्क्रैम्बलर हो। और बात सही भी है यार, 334 सीसी का इंजन आपका प्रोड्यूस करता है 29.6 bhp की पीक पावर और 29.6 Nm का पीक टॉर्क भी। इतना ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिमिलर पीक टॉर्क जो भी मिलता है वो आप 4000 RPM पे फील कर सकते हो। आई मीन स्वीट स्पॉट है यार 4000 RPM, और क्या चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं कुछ रियल चीज़ों की, जैसे इसका जो फुट पैक्स है, या फिर बाय द वे इसमें 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन भी मिलता है, एक नीचे बाकी सारे ऊपर। न्यूट्रल आप आराम से कर सकते हो, वो ऐसा नहीं कि आपको न्यूट्रल ढूंढने की जरूरत पड़ती है। बाय द वे ये जो फुट पैक्स हैं और चाहिए रियल का फुट पैक्स हो, दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे दी है एसडी ने। अब ये तो हुई इंजन की बात, इसके बाद शुरू करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट से। तो यहाँ से शुरू करके हम वहाँ तक जाएंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको नई बीक देखने को मिलती है और ये जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है बीक पे, यहाँ पे एसडी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इसके पहले आपने जितनी भी एडवेंचर बाइक्स देखी होगी उसमें आपको ऐसा कुछ प्रोटेक्शन मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बीक होती है वो ईजिली डैमेज हो जाती है। उसके साथ यहाँ पे आपको एसडी ने एक ब्यूटीफुल लुकिंग हेडलैम्प दिया हुआ है और ये आता है प्रोजेक्टर के साथ में। अब एसडी ने यहाँ पे एक और अच्छा काम किया है, ये वाला पूरा पार्ट एक्सपोज है, इजीली डैमेज हो सकता है, तो यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेटल की रॉड दी हुई है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे विंडशील्ड पे आओगे तो जो विंडशील्ड है वो नॉर्मल विंडशील्ड नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर के पैटर्न दिए हुए हैं, बाय द वे एसडी की ब्रांडिंग भी है, और ये एक एडजस्टेबल विंडशील्ड है। हालांकि ये ऊपर नीचे तो एडजस्ट नहीं होती, इसको आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एलन की यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ फ्रंट और रियर दोनों में आपको स्पोक व्हील्स दिए हुए हैं। इसकी साइज है 21 इंचेस और यहाँ पे ट्यूब टायर दिए हुए हैं। स्पोक व्हील जितनी भी ऑफ रोड सेंट्रिक बाइक होती है उसमें आते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। एलॉय के टूटने का डर रहता है, इस वजह से अवॉइड किया जाता है। बाकी ब्रेक्स यहाँ पे बाइबर के यूज किए गए हैं। और अगर डिस्क के साइज की बात करें तो ये है 320 mm की फ्रंट साइड की। जब बाइक को आप ऑन करते हो यहाँ पे हाई लिख करके आता है, बाइक एक्चुअली आपको वेलकम करती है। एज यू ऑल नो कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, सर्कुलर शेप में आता है, रेट्रो फील के साथ में। इस जगह पे आपको इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसे ABS का हो गया, ट्रैक्शन का हो गया, फ्यूल का हो गया, या फिर टेम्परेचर हो गया। इस वाले क्लस्टर में यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, प्लस राइड मोड्स आ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर भी है, और इस जगह पे ये जो छोटा वाला डिस्प्ले आप देख रहे हो ये नेविगेशन के काम आता है। ये इकलौती सेगमेंट की बाइक है जो 334 सीसी के इंजन के साथ में आती है, प्लस यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। 3 राइडिंग मोड्स बेसिकली यहाँ पे हैं, एक है आपका रोड, एक है आपका ऑफ रोड और एक है आपका रेन मोड। इसमें आप फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जिसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हो इस वाली की को लॉन्ग प्रेस करके। अगर इसके राइड मोड को आपको चेंज करना है तो डाउन की को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, फिर ये रोड, ऑफ रोड और रेन मोड में स्विच हो जाता है। सेगमेंट की कुछ बाइक्स ऐसी है जो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट वो ऑफ रोड सेंट्रिक ना होकर के उनका लुक्स खाली ऑफ रोड सेंट्रिक है, बाकी है वो हाईवे टूरर ही। इस बाइक की पार्टिकुलरली बात करूं तो इसका जो ट्रैवल सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है। 200 mm का आपको यहाँ पे ट्रैवल सस्पेंशन मिलता है। बाय द वे ये कवर्ड भी है इस ग्रिप से, जो डस्ट से भी इसके सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको 4 स्विचेस देखने को मिलती है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और अगर इस साइड की बात करें तो ये लाइट कंट्रोल करने के काम आती है। नीचे यहाँ पे हॉर्न की स्विच है
और काफ़ी ज़्यादा लाउड है यहाँ पे। ये लेफ्ट और राइट इंडिकेटर को इंडिकेट यानी कि ऑन करने के काम आता है। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ की बटन दी हुई है, एक इमरजेंसी स्विच है और इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की, वो है इसका 2 चार्जिंग पोर्ट। इनकी जो BSA आती है उसमें 3 चार्जिंग पोर्ट मिलता है और इसमें 2 चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। SG पहली ऐसी ब्रांड है आई गेस जो इतना ध्यान रख रही है कस्टमर्स का रियल लाइफ में। SG की हर एक चीज़ में रेट्रो फीलिंग होती है, तो इनकी एडवेंचर बाइक में भी सेम है। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप को पहले हटाना होता है, उसके बाद इसको ऐसे करके कुछ निकालना होता है। नाइस। बाय द वे यहाँ पे जो फ्यूल टैंक है आपका वो 15.5 लीटर्स का है और ये बाइक आपको माइलेज रिटर्न करती है अप्रॉक्स 27 से लेके 29 के बीच में। तो मल्टीप्लाई कर देना, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितनी की माइलेज, कितनी की रेंज निकल के आ रही है। बाकी अगर सीट की बात करें तो ये स्प्लिट सीट है, यहाँ पे जिसको भी आप बैठाना चाहते हो उसको बैठा सकते हो। यहाँ पे आप बैठोगे, एक सीट नहीं आती, दोनों अलग अलग है। उसी के साथ यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है कि SG ने ये वाला जो पूरी एसेसरी होती है बाकी बाइक्स में आपको लगवाना पड़ता है, यहाँ पे आपको ब्रांड की साइड से ही मिल जा रहा है। तो कॉस्ट कटिंग नहीं की है, एक्स्ट्रा आपको एसेसरीज दे रही है SG। वेल ये एक अल्फा 2 इंजन है और क्वालिटी की बात अगर मैं कर ही रहा था तो ब्रेक्स को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पे जो इसके ब्रेक्स का शेप है वो आप देख सकते हो, इस तरीके से बना हुआ है ना कि आपके जो पैर हैं वो इस तरीके से फंस जाते हैं यहाँ पे। और एक थोड़ा सा जो मुझे ड्रॉबैक लग रहा है बाइक में वो ये लग रहा है कि यार आजकल की जितनी भी बाइक्स है उसमें ये जो कूलेंट रहता है वो उसका ढक्कन यहाँ पे जो कैप रहता है वो एक्सपोज क्यों रहता है। इस ढक्कन के बाहर होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई भी इसको आराम से खोल के निकाल के लेके जा सकता है। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे इसके अंदर होता या कवर होता तो थोड़ा सा सेफ रहता ये। ऑफ रोड बाइक में एग्जॉस्ट की पोजीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो आपको एग्जॉस्ट दिया हुआ है, ये जो पाइप दिया हुआ है ये ऊपर की तरफ जाके उसके बाद है जिससे इसमें पानी आराम से ना जाए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रियर सस्पेंशन की तो ये 180 mm के ट्रैवल के साथ में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है आपकी राइड को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। बाकी रियर टायर जो है वो 130 सेक्शन का टायर है। साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 17 mm का टायर दिया गया है। आगे का टायर बड़ा है, पीछे का टायर छोटा है, जिससे बाइक आराम से ग्लाइड करती हुई चली जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब आपके ऐसे टायर होते हैं एडवेंचरस मशीन में तो जो छोटे मोटे बम्प्स होते हैं वो बिल्कुल भी फील नहीं होते। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बाइक को चढ़ना है तो वो आराम से चढ़ सकती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाइक के रियर साइड की। बाइक जाते हुए भी तो अच्छी लगनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं वहाँ पर बताना भूल गया था कि इसका जो रियर व्हील है इसका जो रियर डिस्क है उसकी साइज है 240 mm। बाकी अगर यहाँ पे जो टेल लैंप है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, यूनिक लगता है, मैंने फर्स्ट टाइम किसी बाइक में देखा है। बाकी इसकी जो हर एक चीज़ है, रियर इंडिकेटर्स हैं वो भी सर्कुलर शेप में आते हैं। यहाँ पे आप अपना नंबर प्लेट माउंट करा सकते हो अगर चालान कटवाना है तो। इंपॉर्टेंट होता है यार, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बहुत हो गई बातें, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द बाइक ऑन इंडियन रोड्स। पहले मैंने सोचा था कि ट्रैक पे टेस्ट करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको बाइक चलानी है रोड पे। और इंडियन रोड्स आपको पता ही है कैसी होती है, धूल से भरी हुई, बहुत सारी भीड़ होती है, कोई इधर से निकलेगा कोई उधर से निकलेगा। वेल अभी मैं गाजियाबाद में और यहाँ पे ऑफ रोड बाइक ही सेंस बनाती है, बताऊँगा क्यों आगे आने वाले पार्ट में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बाइक का जो सिटिंग पॉस्चर है वो स्ट्रेट है, जैसे नॉर्मल ADVs आपकी होती है कुछ वैसा ही इसका भी है। अब अगर आपकी हाइट यहाँ पे 6 फीट या 6 फीट 2 इंचेस या उससे भी ज़्यादा टॉल हो आप, तो यहाँ पे आप सैडलिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको ये बाइक लगेगा कि थोड़ी सी नीचे झुकी हुई है, उसके लिए आपको हैंडल बार रेजर्स लगवाने पड़ेंगे। बट इफ़ यू आर 5'8", 5'9", 5'10" तो आप यहाँ पे आराम से सैडलिंग भी कर सकते हो। इंजन पावर यार मुझे तो यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि पावर की कमी है। और अगर मैं रश की भी बात करूँ तो ये जो टाइम है यहाँ पे बाकी सारी गाड़ियाँ भी मेरे साथ ही चल रही है और इसके बीच से मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी मेन बाइक जो है वो भी सुजुकी V-Storm 250 है। वो भी काइंड ऑफ बड़ी बाइक है और ये भी काइंड ऑफ बड़ी बाइक है। हालांकि जो मज़ा मुझे जिक्सर चलाने में आता है, जो फीलिंग उसमें आती है मैनूवर करने में, कट मार के निकालने में, वो आपको ADV में नहीं आएगी। ADVs आर्मोर की ख़राब रोड को आपको ख़राब फील नहीं कराएगी। यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छे हैं रियर और फ्रंट दोनों का। अगर आपके आसपास रोड बहुत अच्छी नहीं है, कीचड़ भी है बहुत ज़्यादा, तो भी आप उसमें आराम से निकाल सकते हो। बहुत लोग का ये कहना था कि बाइक का वेट एक कंसर्न हो सकता है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि यार बाइक का वेट उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको एक कंसर्न हो। हाँ, अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा लगेज लेकर के चल रहे हो तो शायद बाइक का वेट आपको एक प्रॉब्लमेटिक लगे। अब अगर मैं इंजन रिफाइनमेंट की बात करूं तो डेफिनेटली ये 450 जितनी रिफाइंड नहीं है, काइंड ऑफ KTM 250 एडवेंचर जितनी रिफाइंड भी नहीं फील हो रही है, झूठ नहीं बोलूँगा। बट हाँ, एट द सेम टाइम जो आपकी स्क्रैम 411 आती है रॉयल इनफील्ड के इस प्राइस सेगमेंट में, उससे काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है।
बट एक चीज़ अच्छी ये है कि इसमें KTM 250 एडवेंचर से ज़्यादा पावर है, और ये वाली जो ज़्यादा पावर है आपको ऑन रोड फील ज़रूर होती है। एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन करनी कि गियर शिफ्टिंग बाइक की काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही है। बट हाँ, अगर आप 8000 RPM 9000 RPM तक जाते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे वाइब्रेशन फील होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इस सेगमेंट की सारी बाइक्स में इतनी वाइब्रेशन तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग भी यहाँ पे मैं 7/10 की रेटिंग दूंगा। इसी के साथ अगर मैं TFT डिस्प्ले जो इसमें लगा हुआ है उसके विजिबिलिटी की बात करूं तो ये ईजिली विजिबल है, मुझे यहाँ पे नंबर्स रीड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो इसमें छोटे छोटे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं वो भी आराम से विजिबल है। बाइक चलाते हुए अगर आप ग्लव्स के साथ में या फिर बिना ग्लव्स के टॉगल बटन को एक्सेस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। जब बाइक खड़ी थी उसके पहले मैंने इसको थोड़ा सा चलाया था, बट वो क्लीन रोड थी, वहाँ पे मैंने ये बोला था कि बाइक का जो माइलेज है वो अप्रॉक्स 27 से लेके 29 के बीच में मिलेगा। बट अभी ऑन रोड चलाने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि बाइक का जो माइलेज है वो एज लो एज 26 भी जा सकता है। तो कीप इन योर माइंड। देखो, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-3 बाइक्स अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको एक बाइक चाहिए होती है जिससे उनका सारा काम हो जाए, वो ऑफ रोड भी कर सकें, वो टूर भी कर सकें, बाइक में अच्छी खासी स्पीड भी हो। तो मेरे हिसाब से जितनी भी बाइक इस सेगमेंट में आती है वो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हुए बनाई जाती है। और अभी इसको लेके चलते एकदम ही ख़राब रोड पे, एक्चुअली वो रोड ही नहीं है वहाँ पे, ऐसे ही बस आने जाने का रास्ता बना हुआ है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। बट हाँ, इसको ऐसा भी नहीं है देख के कि मुझे डर लग जाए कि यार ये बाइक निकल नहीं पाएगी। मुझे इतना पता है इसको मैं सेकेंड गियर में, थर्ड गियर में आराम से निकाल सकता हूँ, और फर्स्ट गियर में हाई रेफ पे तो डेफिनेटली ये निकल ही जाएगी। उसके साथ मुझे यहाँ पे बम्प्स फील नहीं हो रहे हैं, जो भी हैं छोटे मोटे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, वो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो इसका सस्पेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी राइड रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप एक्साइटेड हो मेरे साथ में इस बाइक की रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए तो कॉमेंट करके बताना, साथ में चलेंगे इसके रिव्यू पे। So it was really a hot day with this hot machine। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा EV ट्रेड्स को जावा ESD एडवेंचर प्रोवाइड कराने के लिए कि इस बाइक के साथ में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इसको मैंने किसी भी फेक ट्रैक पे टेस्ट नहीं किया, मैंने रियल इंडियन रोड कंडीशन में टेस्ट किया, सो दैट मैं आप सबके सोशल मीडिया पे फैले हुए सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका एक रियल एडवेंचर रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जल्दी इसका आउट ऑफ द बॉक्स रिव्यू लेकर के आऊँगा। वेल, पहाड़ों वाली बाइक है, अच्छे तरीके से पहाड़ों पे टेस्ट होगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए।